कोयलिया बोले अम्बुआ की डार पे, कोयलिया बोले अम्बुआ की डार पे, ऋतु बसंत को देत संदेशवा, ऋतु बसंत को देत संदेशवा, कोयलिया बोले अम्बुआ की डार पे। मित्रों, आप सभी को मेरा रंग नमन। आप सभी जैसा कि जानते ही हैं 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जी कलम के सिपाही, सम्राट, उपन्यासकार, कथाकार, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मोत्सव पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी सुअवसर पर मंचदूतम वाराणसी और थर्ड आई मीडिया पिक्चर्स की ओर से हम कलाकारों ने मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कृतियों की कुछ झलकियां, नाटकों की अलग अलग विभिन्न नाटकों की कुछ झलकियां आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे नाट्य निर्देशन और नाट्य रूपांतरण किया है हमारे गुरु श्री मोतीलाल गुप्ता जी ने। तो आइए हम चलते हैं उनकी कुछ अमर कृतियों की ओर। तो पेश है आप सभी के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कृतियों की कुछ झलकियां मंचदूतम के और थर्ड आई मीडिया पिक्चर्स के हम साथियों के द्वारा। तो पहली कृति है उनकी कफन, जिसके किरदार हैं घीसू और माधव। जी हाँ, बहुत ही कामचोर है वो, जिनको आलसी कहा जाता है। उनके दर्शक इस गाने के माध्यम से देखिए। जहां साझबा ओही बिहान, पेट भरे से हमरा काम, जे कर लेना कभी न देना, घीसू माधो हमरा नाम। ना सुधरे हैं ना बदलेंगे, ना सुधरे हैं ना बदलेंगे, कितनों भी मिले ताना, हाथ साफ कर पेट भरेंगे, हाथ साफ कर पेट भरेंगे, रीढ़ के घी से नहाना रे भैया, उधर के घी से नहाना, अरे रीढ़ के घी से नहाना रे भैया, उधर के घी से नहाना। नीचे धरती ऊपर अंबर, प्रभु जी है हरदम मेरे साथ, नीचे धरती ऊपर अंबर, प्रभु जी है हरदम मेरे साथ, हाथ पांव अपना ये चलाकर क्यों करना जीवन बर्बाद, अरे यही हमारा जीवन दर्शन, यही हमारा जीवन दर्शन, इसको साथ ले जाना, रीढ़ के घी से नहाना रे भैया, उधर के घी से नहाना, रीढ़ के घी से नहाना रे भैया, उधर के घी से नहाना। आइए मिलते हैं घीसू और माधव से। बहुत अच्छी रह बाबू, ढेर बढ़िया रे बुधिया। हमने के कितना घास कोर करके खियावत रह, ओकरे पेटे में लड़का रह, हमने ओकर दवाई कइले होई तो बच गइलो बाबू। अरे बाबू तू पाए कइले छोड़ जा दे, दवाई के कुल पैसा खा गइला तू। हम कइले तू का बाबू तो दारू पियला। ए बाबू ये बतावा कफन का जुगाड़ कैसे होई? कफन का जुगाड़ के देई? ऐसा ना हाँ कि चल सबसे रोने के पैसा मांगल जाए थी, देई हम सब लोग। हाँ सब दे दे। हाँ हाँ चलो जमींदार के द्वार ना कारी बात बाइक के रोल जाए नहीं चाहिए, दे दे मुंह बना के लाई तुरंत दे। कारी बात है बाबू,
जमाना कैसन हो, जियते जी जेके एक के क्यों रोटी नहीं दे, मरले के बाद उनके कफन से लाद देला। अरे मुदिया रे मुदिया, कवनी के चाच के गइलू रे मुदिया, कौने डरिया लागब रे मुदिया। गरम गरम रोटी आके आवत ले मुदिया, गरम गरम बतवा की आवत अरे कब गया? कब मुझे पैसा भी करना ना? हाँ ते काम करा, कफन न देवा का जियते बे पेट भर खाए ना देला, मरने के बाद कफन। हाँ पैसा ना हाँ कि कफन के संग थोड़ा जाई। हाँ कफन में तो जल्दी जाई ना। रतिया के देखी लाश उठत उठत तो रात हो जाएगी। हाँ तो बाबू कैसा ना कि चल हमने दारू पी के आवाज जाए ना बाबू अपने आप पूरी कचालू खिले बड़ी दिन हो गए लोग। तो चला थोड़ा दारू पियल जाए, हाँ थोड़ा पूरी सब्जी खा लो जाए। हाँ अब भगवान भगवान कफन न देव तो नाराज मत होइया। नहीं नहीं एकदम नहीं। हमरे बुधिया के बैकुंठ दिया। वंदे मातरम मित्रों। तो अभी जो आपने कृति देखी मुंशी प्रेमचंद जी की, वो कृति थी कफन जी, वो कहानी थी कफन। और अगली कहानी जो आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं झलकी के माध्यम से, वो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मैकू जी। मित्रों, ये मैकू कहानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित जो कहानी है, इसमें नशा उन्मूलन के खिलाफ, नशा विरोधी अभियान के खिलाफ एक जो है मुहिम छेड़ी गई है। जो मैकू इस नाटक का किरदार है जिसके द्वारा नशा का विरोध किया जाता है, जबकि वो भी शामिल है, लेकिन एकाएक उसका दिल परिवर्तन होता है और वो बीड़ा उठा लेता है सारे नशे को बंद करने। तो और एक गीत के माध्यम से ये कहानी शुरू होती है। आइए। ये है भैया दारू खाना, ये है भैया दारू खाना, अरे परमिट देती है सरकार। नशा बुरा पर मंत्री पीते, प्रतिदिन छपता है अखबार। नशा बुरा पर मंत्री पीते, प्रतिदिन छपता है अखबार। कि पीने वाले पी जाते हैं, अरे पीने वाले पी जाते हैं, बेच मान सम्मान विचार। पड़ी कमी गर प्याले में तो डाल दिया उसने घर द्वार। पड़ी कमी गर प्याले में तो डाल दिया उसने घर द्वार। इनकलाब जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैकू दादा, अरे रुकवा नहीं तो अपना दारू पीना बंद हो जाएगा। मैकू दादा, हाँ मैकू दादा, रोको ही नहीं। आपके मजहब में तो दारू पीना हराम है। साला मजहब की बात करता है। साले इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाई साहब, आप मुझे चाहे जितना मार लीजिए, लेकिन आज हम ये दारू खाना बंद करा के रहेंगे। अबे हमें क्या देख रहा है? लगा दो 4 साल को। अबे उसके चेहरे के भाव को देखो यार। भाव और भावना देखने लगे तो हमारा धंधा चल चुका। अबे चुप रह। क्या बोलता बे? इसके पहले हमने अपनी लाठी से न जाने कितनों के सिर फोड़े, लेकिन आज ऐसी गाड़ी मुझे कभी नहीं हुई। अरे मैकू, तू हम लोग पे क्यों चिल्ला रहा है? साला यहाँ से बात करता है। इनकलाब जिंदाबाद। बात करता है। नशाखोरी बंद करो, बंद करो। क्या करने आया था? क्या कर रहा है तू? अधीर। हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो करने आया था वो ना करके कुछ और ही कर बैठा। अरे तुम में कुवत हो तो मारो अंग्रेजों को, मुझ में कुवत नहीं है। अबे मैंने सिर्फ एक थप्पड़ मारा,
जिसका निशान मेरे कलेजे पर बन गया है। अबे जो लोग दूसरों को गुनाहों से बचाने के लिए अपनी जान तक देने को खड़े हो, उन पर वही हाथ उठा सकता है जो पाजी, कमीना, नामर्द हो। मैं को फिसादी है, मैं को लखत है, मैं को गुंडा है, पर कमीना और नामर्द नहीं। कल मैं यहां फिर आऊंगा, अगर तुम में से किसी को भी यहां देखा, साले खून पी जाऊंगा मैं तुम लोगों का। मैं कुछ जेल और फांसी से नहीं डरता। देखो, देख लो, अपने आस-पास पड़ोस में झांक के देख लो, दारू पी के आकर मर्दानगी अपने बीवी पे निकालते हैं, घर द्वार जमीन जायदाद सब बेच देते हैं। अरे जो पैसा आप दारू में लगाते हो, वो पैसा आप अपने परिवार में लगाओ। परिवार में लगाओगे तो घर बनेगा, घर बनेगा तो समाज बनेगा, और समाज बनेगा तो एक दिन ये पूरा देश महान बनेगा। बिल्कुल सही बात। छोड़ नशा अब, छोड़ नशा अब, जोड़ समाज, बड़ी जरूरत इसकी आज, जन जन की है ये आवाज। देश बने, बने समाज, देश बने, बने समाज। नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। रंग नमन मित्रों सभी को। तो अभी जो आपने मुंशी प्रेमचंद जी की कृति देखी झलकी के माध्यम से, वो कृति थी, वो कहानी थी मैकू, जी जो नशा उन्मूलन में था। और अब जो कहानी, अब जो झलकी आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो झलकी है सदगति। जी सदगति। तो आइए मिलते हैं सदगति के किरदार से। सदगति एक गरीब किसान की कहानी है जो अपने बेटे की साइड निकलवाने के लिए पंडित महाराज के यहाँ जाता है, और उनको ऐसे लकड़ी फाड़ने के काम पे लगा देते हैं जहां लकड़ी फाड़ते फाड़ते व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन साइड नहीं निकलती है। तो आइए एक गीत के माध्यम से जानते हैं और कुछ झलकियां भी देखते हैं। हमरे सनहिया के कवन जतिया, हमरे सनहिया के कवन जतिया, अरे पंडित तू सोचा मोर बतिया, बाबा तू सोचा मोर बतिया हो। हमरे सनहिया के कवन जतिया, लोगवा तू सोच मोर बतिया, बाबा तू सोच मोर बतिया। दिन रात कम कैनी, भूखिया बिसारी देहनी, देवमान हम तोहके पूजनी, उफ तक नहीं कैनी, निकलल जब ससिया, पंडित तू सोच मोर बतिया, बाबा तू सोच मोर बतिया। आइए दोस्तों मिलते हैं उस सदगति के किरदार से और देखते हैं इस कृति को। बाबू चाचा, बाबू दुखी चाचा उठो, बाबू दुखी चाचा उठो, चाचा ये रोना धोना बंद
करो और दबा जाओ यहाँ से। बोगी पतरा साइड सगुर के चक्कर में लकड़ी बर्बाद हमारे बाबू की जान ले ली। और एक बेटा रोना चाहता है, दूसरे रोने भी नहीं देते। बाबू हे बाबा का रोने के लिए भी साइड निकलवाएंगे का? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बाबा ना रोने के लिए ना साइड निकलवाएंगे ना, फिर हम लोग रोएंगे। होनी पर किसी का अधिकार नहीं है और इसने हमारी बहुत सेवा की है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, इसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है और मुखाग्नि के समय मैं स्वयं वहां पे रहूंगा मंत्रोच्चारण के लिए। तुम लोग चिंता ना करो। लाश उठाओ और दबाओ जाओ यहाँ से। जय हिंद साथियों। तो अभी आपने जो कृति देखी वो झलकी थी सदगति। जी हाँ, और अब हम आपको जो कृति दिखाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की अगली जो कहानी है उसकी जो है झलकियां जो दिखाने जा रहे हैं वो झलकी है, वो कृति है प्रेम का उदय। जी हाँ, प्रेम का उदय। ये कंजड़ियों के जीवन शैली पे आधारित नाटक है। उनके पूरे रहन सहन और उनके जो है पारिवारिक परिदृश्य को लिए हुई ये कहानी है और इसमें जो है अलग अलग दो जोड़े हैं। एक तो है भोंदू और बंटी और एक है कमली और भोचू। हाँ, इन दोनों जोड़ों को आप अलग अलग माध्यम से देखेंगे और अलग अलग रसों को देखेंगे। तो कहेंगे साथियों, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, हाथ तेरे कबीर न आवे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, हाथ तेरे कबीर न आवे, ठगनी क्यों नैना। तो देखिए साथियों अगली कृति प्रेम का उदय। कौन था सर मेरे नगीना को रोते भाई मेरे साली एक गुट तुम मान ले सारा दुख दूर हो जाएगा। क्या? हाँ एक गुट तुम मान ले। मैं भी मारूंगा। मार ले पकड़ मार। सारा दुख दूर हो जाएगा। हाँ मेरी जान तू एकदम दूर हो जाएगा। मार। रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। रुक मैं तेरा दुख दूर करती हूँ अभी। अरे गोरिया जले नहीं हरवा बलवासी साकी दोई दई। ओ साले मेरा दुख दूर करेगा तू। मेरा दुख दूर करेगा। ओ साले बोल मेरा दुख दूर करेगा। बोल साले मार दे गाने बोले। मार दे गाने। तेरे चोरी करने के लिए मेरी गुजरत मिली थी। इतने सारे रुपए तो उसने सारा ले गया।
ये बता, ये इतने सारे रुपए लाता कौन है? हमें लाते हैं क्या? सुन, मैं तुझे नीचे से ऊपर तक गेहूं से लाद दिया हूं नहीं? तू बोल। बोल, लाता हूं कि नहीं? बात तो तू ठीक कहता है मेरे राजा, पर तू देख, तू मेरी गुल्लक ना छुआ कर। तेरे जवाब में तो मार देंगे, दारू पिए लग जाएगा तब। मार कर तू, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा गुल्लक ना छुआ कर। सर, और वैसे भी मेरे गहनों की बराबरी क्या कोई खौफ करेगा? चल रजीशा, चल। रंग नमन साथियों आप सभी को। तो अभी जो आपने देखी कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की, वो कहानी थी प्रेम का उदय, और उसकी कुछ झलकियां आपने देखी। और अगली कृति जो हम आपको, अगली कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो है सवा सेर गेहूं। अन्नदाता जो अन्न उपजाने वाला है, वो आज खुद बदहाली के आंसू रो रहा है और कर्ज में डूबा जा रहा है, और इसी कारण किसान आज आत्महत्या करने पे मजबूर है। खाद और बीज के दाम इतने बढ़ गए हैं और कृषि यंत्रों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि खेती करना मुनाफे का सौदा बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल घाटे का सौदा है। और मुंशी प्रेमचंद जी ने आज से सैकड़ों साल पहले ये कहानी लिख दी थी, सवा सेर गेहूं, जो शंकर कुर्मी, जी हाँ, एक साधारण परिवार की कहानी है, किसान की कहानी है। मंगल और शंकर दो भाइयों के बीच की कहानी है। और शंकर के घर कोई महात्मा आता है और उसके घर जो है जौ का आटा रहता है, वो उस महात्मा को खिला नहीं रहता, क्योंकि वो जो है महात्मा पहुंचा हुआ महात्मा है। तो जौ का उसको मन में है कि जौ की रोटी महात्मा को पचेगी नहीं, हम लोग भूसी उसी खा लेते हैं। तो गेहूं के आटा के लिए गांव के एक जो है धनिक आदमी जो है पांडे महाराज के यहाँ भेजता है सवा सेर गेहूं के लिए, और वो सवा सेर गेहूं पांडे महाराज जो है उसको तिल का ताड़ बना देते हैं। 7 साल में 5.5 मन हो जाता है। उस दौरान शंकर और मंगल के बीच जो है परिवार के विवाद को लेकर अलगाव हो जाता है, और शंकर की जमीन भी बढ़ जाती है, बैल भी बढ़ जाते हैं, खेती नहीं रह जाती है, मजूर हो जाता है बेचारा। और आखिर में जो है बिजली गिरती है शंकर के ऊपर, और पांडे अपना पूरा जोड़ के लेकर के पहुंचता है लेखा जोखा 5.5 मन, और आखिर में उसको अपना बंधुआ बना लेता है। और वो जब काम करते करते बूढ़ा हो जाता है, और अंत में वो जब शरीर से छीड़ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बेटे को बंधुआ बना लिया जाता है। ये दास्ता है साथियों सवा सेर गेहूं का। तो छोटी सी लाइन है उसकी, हे भैया सवा सेर गेहूं के गाथा, हे भैया सवा सेर गेहूं के गाथा, तिल तिल के दहिया घुन जस पिसाता, तिल तिल के दहिया घुन जस पिसाता, हे भैया सवा सेर गेहूं के गाथा। आइए साथियों देखिए इस नाटक की छोटी सी झलकी। मंगलों का छोड़कर जय भैरव, बम बम बम। अरे शंकर, प्रणाम बाबा। काहे मुंह लटकाए हो रे? बाबा हमके मंगल छोड़ के चल गए बाबा। कहा? हाँ बाबा। मंगलवा छोड़ के चला गया? हाँ बाबा। लेकिन शंकर, तू तो मंगलवा पे जान छिड़कते थे। हाँ बाबा। उसको सुख देने के लिए दिन रात खेत में काम किया करते थे। हाँ बाबा, वो तो करते नहीं। छी 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 छी। लेकिन मंगलवा ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया रे।
बाबा अब तो 5 बीघा जमीन में से 2.5 बीघा जमीन है गए। हीरा मोती के जोड़ी में से एक तो हीरा न मिला कर खेती खा गई बाबा। एक बात कहें शंकर, कहा बाबा? देख ये बिजुलिया जो है जब गिरती है तो कहीं पूछकर नहीं गिरती है, तो चिंता मत कर, तेरे लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। हाँ, तो कल से ही आप मेरे यहाँ मजदूरी कर। अगर बढ़िया से रियाज से मजदूरी करेगा तो मेरे यहाँ जो तुम्हारा 5.5 मन गेहूं का कर्जा है उसको चुकाने में भी आसानी। का महाराज 5.5 महीना ना महाराज हमारे यहाँ ना तो कोई के एक छटा अनाज बाकी हो ना ही पैसा उधार ना महाराज आपसे बोलो तो। अरे हरामखोर, अरे याद कर वो दिन आज से 7 साल पहले कार्तिक का महीना था, तेरे दरवाजे पर कोई महात्मा आया हुआ था और तू अपने भाई अरे बगैर भगवान इनकी कितना बार कर रिहाई दे हमें घरे जब भी आवत रहे साई सगुन बेचारे पोती पत्री बाचे शेर तुझे अनाज जरूर देते रही और आज 5.5 मिनट महाराज 5.5 मिनट कहाँ थी महाराज? अरे मैंने गेहूं देते वक्त मंगलवार को चेतावनी दी थी कि अरे नहीं? वो आने वाला चेतावनी दी थी। अरे महाराज अगर तुम्हारा नीति से साफ रहा तो 7 साल तक चुप न बैठता। और याद कर दिया हो तो जब क्या होने का शाम के खाए के भी ठिकान ना पा तो कितना ना देख शंकरवा, लेखा जो और बख्शीसा 100। तुमने जो कुछ भी लिया दिया है उसका हिसाब मेरे पास नहीं है। तेरे नाम से मेरे बही में 5.5 मन अनाज लिखा हुआ है। अनाज दे दो तो नाम छेक दूं, नहीं तो ब्याज बढ़ता रहेगा। ए महाराज हे गरीब के खाए सतावत हुआ जबकि हमने कर हे तो अन्न का दाना ना बा तू के इतना अनाज कहाँ से दे महाराज? चाहे जहां से लाके दे, मैं तो छटाक भर भी कम नहीं करूंगा। अरे अनाज यहां नहीं दोगे तो वहां तो दोगे रे। हे भगवान इनके कितना बार कल्याणी करी ये हमारा कौन सा औकात दिलन एक ब्राह्मण होके तो के इतना नहीं करे के चाहता सवाल से क्यों के अंडा के तेरे सिर के पिशाच खड़ा कर दिला जब तब के गिर जाए। अरे महाराज इतना दिन के बीच में अगर एक बार में तगादा कैले होता तो हम लोग बेतना बोझ ना हो। हम तो अनाज दे दे लेकिन अगर जवाब दूंगे भगवान के दे के पड़ी भगवान के। जय भैरव। अरे शंकर वहां का चिंता तू कर, वहां हमको कुछ नहीं होने वाला। वहां तो सब अपने भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि महात्मा सुर सब ब्राह्मण ही तो है। अरे जो कुछ बनेगी बिगड़ेगी संभाल लेंगे। ये बता अनाज कब देता है? घर में रख ले थोड़ा ही। अरे क्यों तो मांगा कब दे? 7 साल तक इंतजार किया है, अब एक दिन का भी मुलाहिजा नहीं कर सकता। अगर गेहूं नहीं दे सकते तो चल सारा दस्तावेज लिख। अरे महाराज हमके देने के बाद चाहे गेहूं ला चाहे दस्तावेज दिखावा कौन बात से लेवा? साला यहां से ये सुतरिया झड़ जाती है लेकिन ऐठन में नहीं जाता है। तो सुन, कुल गेहूं का दाम हुआ 190 रुपया मन के हिसाब से 5 मन का 950 रुपया और आधा मन का 95 रुपया। और लिखाई पढ़ाई भी तो लगी है, लिखाई पढ़ाई लेकर कुल 1200 रुपया तेरे पे निकलता है। कल आ जाना मेरे कोठी पे दस्तावेज लिखाने। जय भैरव। बाबा आई महाराज जरूर आई और पैसा तुम्हारे मुंह पर मारा चाहिए के लिए हमके
रात दिन मजदूरी करे पड़ी, कराओ। आप सभी को मेरा अभिवादन साथियों। तो अभी आपने जो कृति देखी मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी देखी वो था सवा सेर गेहूं। जी हाँ, और अगली कहानी जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो है प्रेम का उदय। जी, द्वितीय इसकी झलकी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं जो इस कहानी का सार है। तो अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा अति मन सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे। पंडिया इतना मेहनत क्यों करती है रे? बीमार हो गई ना, कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नसीब ना होगा। 2 गट्ठर लकड़ियां तो पहले बेच चुकी है, तीसरे गट्ठर का क्या काम? अरे अगर काम नहीं करूंगी तो तेरी दवा कहां से लाऊंगी? बोल। सुन, पता है जोरू का और उसके मदद का रिश्ता प्यार से होता है, रुपए पैसों से नहीं होता है रे। तू कहानी नहीं समझ रहा है। देख मैं तो समझ गई ना। हाँ वो पीछे क्या है? वो हांडी कैसी है? अरे कुछ नहीं है उसमें। देख वो उसमें जरूर घी होगा, लौटा दे नहीं तो मैं हांडी को फोड़ दूंगा। अरे दूध ही कुछ न खाएगा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही पड़े रहने का बेचारे का। बोल। मुझे कहती है, खुद को देख, एक ही लहंगे को कितने दिन से पहनती आ रही, अब तो वो भी फट गया है। मुझे दूध घी सब चाहिए, मैं दूध घी ना खाऊंगा। हाँ अरे दूध घी इसलिए खिलाती हूँ कि तू जल्दी से अच्छा हो जा, फिर काम धंधे पर चला जाना, फिर मेरे लिए ढेर सारे नए नए लहंगे ले आना। हाँ हाँ अच्छा चलता हूँ, कहीं फिर सेंध मारता हूँ। नहीं नहीं रे, क्यों? पहले मेरा गला काट लेना तब जाना। तुझे लहंगे नहीं चाहिए? तुझे छोड़ के दुनिया का राज मिले तब भी ना लूंगे। मेरा असली गहना तो तू है भोंदू।